हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्वनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाइथन के इस बिगनर ट्यूटोरियल में हम लोग पाइथन टर्टल ग्राफिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और इसका पार्ट वन हम लोगों ने देखा है इससे पहले। तो और उस वीडियो में हम लोगों ने एक स्क्वायर ड्रॉ करना सीखा था। ठीक है, अब आज हम उसके आगे पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम लोग एक सर्किल भी ड्रॉ करेंगे और जो स्क्वायर ड्रा किए थे उस वहाँ पे हम लोगों ने उसको हम देखेंगे कि कैसे फंक्शन का यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए मैं अपना पाइथन ओपन कर लेता हूँ और यहाँ जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है ये फर्स्ट वीडियो का प्रोग्राम है और मैं इस प्रोग्राम को फिर से रीयूज़ करूँगा और इसी प्रोग्राम में मैं कुछ चेंजेस करूँगा। तो चलिए मैं पहले ये बता दूँ कि यहाँ पे ये क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप टर्टल को इंपोर्ट करते हो, उसके बाद टर्टल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। उसके बाद मैंने बताया था कि स्क्रीन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप उसके टाइटल को चेंज कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड इमेज को चेंज कर सकते हैं और चाहे तो आप उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने शेप डिफाइन किया था कि जो शेप टर्टल ड्रॉ करने के लिए बनेगा वो टर्टल का होगा या क्लासिक होगा या सर्किल होगा। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो मैंने यहाँ टर्टल यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप टर्टल नहीं दिखाना चाहते हो तो हाइड टर्टल कर दिए हो और उसके बाद उसका कलर सेट कर दिए हो, पेन का कलर और जिस कलर से वो फिल होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने स्पीड सेट किया था। उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया था और उस स्क्वायर को मैंने फिल किया था और वहाँ मैंने बिगिन फिल और एंड फिल मेथड का यूज़ किया था। साथ साथ मैंने डन मेथड लिखा था। डन मेथड का यूज़ ये होता है कि ये स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो का मैं कुछ प्रोग्राम पार्ट कॉपी कर लेता हूँ और एक नया प्रोग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ। पार्ट टू मैंने बनाया है एक, इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैं डन मेथड का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर आप इसको रन करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, बस आपको ये बैकग्राउंड इमेज मिल जाएगा। मैं रन करा के दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा टर्टल रन हो रहा है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, यहाँ एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर जो ड्रॉ करना है वो मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया था। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो इस प्रोग्राम में मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया था और स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए मैंने एक रेंज फंक्शन को यूज़ करते हुए लूप में मैंने फॉरवर्ड और लेफ़्ट का यूज़ करके स्क्वायर ड्रॉ किया था। लेकिन और मैंने इसमें फिल भी किया था। मैं इसको एक बार रन करा देता हूँ पहले प्रोग्राम को, ताकि आपको आउटपुट क्लियर हो जाए। अगर आप देखिए तो मैंने ये स्क्वायर ड्रॉ किया था, उसके बाद मैंने इसमें दो स्क्वायर ड्रॉ किया था और मैंने इसमें कुछ फिलिंग भी किया था। ठीक है, मैं यही काम करवाना चाहता हूँ, सेम काम। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरी चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ एक बार फिर से और इसको कॉपी करके मैं डन मेथड के पहले लिख देता हूँ। लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि ये जो स्क्वायर ड्रॉ करने का काम है ये मैं फॉर लूप की मदद से करूँगा, लेकिन मैं यहाँ फॉर लूप नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ एक फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। कंट्रोल एक्स का करने के बाद मैं ऊपर एक फंक्शन बना देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ डेफ और मान लीजिए स्क्वायर ड्रॉ करना है तो आप एसक्यू फंक्शन का नाम ले रहा हूँ मैं, और मैं इसकी बॉडी में जाके वो चीज़ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें और बता दूँ आपको कि ये जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड की जगह आप एक मेथड यूज़ कर सकते हो एफडी। मतलब सेम फॉरवर्ड या एफडी दोनों सेम चीज़ होता है, ये मैं जानबूझ के आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए एफडी का यूज़ कर लीजिए। अब आप जो ड्रॉ करते समय यहाँ पे एसक्यू को कॉल कर दीजिए बस। इससे आपका बेनिफिट ये होगा, अब यहाँ पे भी आपको यही मैंने दो बार स्क्वायर ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे भी आप एसक्यू को कॉल कर दीजिए, अभी भी आउटपुट आपका सेम आएगा। फ़ायदा ये होगा कि फंक्शन कॉल की मदद से हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, याद करिए वहाँ हमने पेन अप यूज़ किया था, तो आप पेन अप की जगह सिर्फ आप अब भी यूज़ कर सकते हो। चाहे पेन अप यूज़ करो चाहे अप यूज़ करो, दोनों सेम चीज़ है। इसी तरीके से पेन डाउन की जगह चाहे तो आप सीधे सीधे डाउन भी यूज़ कर सकते हो। तो जो चाहो आप यूज़ करो। यहाँ फॉरवर्ड रहने देता हूँ या एफ डी यूज़ कर सकते हो।
और मैं कंट्रोल एस करके इसको रन करवा के दिखाता हूँ आपको। देखिए आपका प्रोग्राम सेम आउटपुट देगा, लेकिन इस बार ये प्रोग्राम फंक्शन की मदद से रन कर रहा है और ये मेरा अब फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फंक्शन का यूज़ करके ये प्रोग्राम बना सकते हो। इसके अलावा चलिए अब हम सर्किल बनाना देखते हैं, क्योंकि अगर आप लाइन और सर्किल बना लेते हो तो मुझे लगता है कि आप कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो और एक न्यू प्रोग्राम हम बनाते हैं और वहाँ देखते हैं कि सर्किल कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ टर्टल सर्किल। ठीक है, और सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होगा सर्किल ड्रॉ करने के लिए फ्रॉम टर्टल टर्टल इंपोर्ट एस्ट्रिक। ठीक है, पहले आप टर्टल को इंपोर्ट कर लेते हो, उसके बाद आप t इज इक्वल टू टर्टल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीन का भी ऑब्जेक्ट बना लो, जैसा कि मैंने यहाँ बनाया था। ये आपकी इच्छा है, आप बनाओ चाहे ना बनाओ। फिलहाल मैं स्क्रीन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत मैं नहीं समझ रहा हूँ, मुझे सर्किल बनाना सिखाना है, तो मैं सर्किल पे फोकस करता हूँ। और सर्किल पे फोकस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, टी डॉट एक मेथड है सर्किल, CIRCLE। सर्किल के अंदर आपको जो आर्गुमेंट पास करना होता है वो मान लो आप 50 पास कर दो। 50 का मतलब हो गया कि ये जो सर्किल बनाएगा, ये मैं इसको लिखता हूँ, ये सर्किल बनाएगा एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, आप इसको रन करके चेक करो पहले क्या होता है, और डन मेथड को आपको कॉल करना होगा ताकि आपका आउटपुट रुका रहे। चलिए इसको रन करके चेक करिए, देखिए आपका सर्किल बनता हुआ दिखाई देगा। और देखिए इसने एंटी क्लॉकवाइज बनाया। अगर आपको यही सर्किल क्लॉकवाइज बनाना हो, ठीक है, तो आप टी डॉट सर्किल और इसमें -50 पास कर दिए। माइनस आर्गुमेंट पास करने का मतलब है कि ये सर्किल जो ड्रॉ होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सर्किल कैसे बनाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चलिए आप इसको रन करिए। देखिए यहाँ क्या होगा कि अगर आप बनाओगे तो ये उसी जगह बन जाएगा। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बैकवर्ड ले जाओ। ठीक है, तो टी डॉट आप बैकवर्ड भी ले जा सकते हो, जैसे फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड ले जाओ। बैकवर्ड का मतलब पीछे ले आके बनाओ, और बैक बी के कॉल कर लो या बैकवर्ड कॉल कर लो। और इसमें मैं लिख देता हूँ कि 100 पीछे आओ, फिर ये सर्किल ड्रॉ करना। चलो रन करके चेक करते हैं इसको। ठीक है, पहले एक बना, उसके बाद क्या हुआ, ये रन नहीं किया। बीके के बाद सर्कल, अच्छा एक मिनट, पहले मैं एक बार देख इसको चेक कर लेता हूँ क्या होगा। देखिए एक बार बना, ओह मैंने मेथड गलत लिख दिया, सर्किल CIRCLE है, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा था। ठीक है, चलिए दोबारा रन करवाते हैं इसको। ये फिर पीछे आके और ये क्लॉकवाइज ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि अगर आप पीछे नहीं लाए होते तो आपको ये सर्कल ऐसे मिलता, उसी के नीचे मिलता और 8 का शेप मिल जाता आपको। रन करके चेक करिए, स्टॉप एंड रीरन। देखिए पहले ये, फिर 8 के फॉर्म का आपको शेप मिल गया। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ आप पेन की साइज भी चेंज कर सकते हो, लो जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था। तो आप चाहो तो यहाँ पे कि पेन की जो साइज है उसको भी आप चेंज कर सकते हो टर्टल की। तो टी डॉट पेन साइज नाम का एक मेथड होता है, इसके अंदर आप वैल्यू डाल दो, मान लीजिए 5 डाल दो। ठीक है, अब देखो क्या होगा। देखिए अब आपकी सर्किल का जो ड्रॉ करने का थिकनेस था वो थोड़ा मोटा हो गया। तो इस तरीके से आप सर्किल ड्रॉ कर लिया। लेकिन अब मुझे मान लीजिए एक आर्क ड्रॉ करना है।
आर्क ड्रॉ करने का मतलब, जैसे मैं इस सर्कल का केवल ये पार्ट ड्रॉ करना चाहता हूँ, या केवल हाफ पार्ट, यानी जिसको आप हिंदी में चाप कहते हो, अंग्रेजी में आर्क कहते हो, अगर वो ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे? वो ड्रॉ करना है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से टी डॉट, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जा, अच्छा एक चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि ये रन करे, रन करने के बाद आउटपुट जो आए वो पहले मिट जाए, पूरा स्क्रीन क्लियर हो जाए, फिर से आर्क ड्रॉ करें। तो आपको स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यहाँ पे टी डॉट एक मेथड है रीसेट, रीसेट रीसेट मेथड को कॉल करेंगे तो एक प्रकार से ये क्लियर स्क्रीन का काम करता है। क्लियर, SCREEN, ठीक है, क्लियर स्क्रीन। और आप रन करके चेक करिए। और इसके बाद मुझे एक आर्क ड्रॉ करने के लिए मैं लिखता हूँ टी डॉट सर्किल। देखिए मेथड सेम है, सर्किल CIRCLE, लेकिन अगर इसमें आप आर्गुमेंट पास करते हो, सपोज आप जो सर्किल का जो रेडियस है वो 100 पास कर दिए, और आपको जो सर्किल चाहिए वो 180 का मतलब है ये एक एंगल है। इस एंगल का मतलब है कि आपको उसका 180, जीरो से लेके 180 तक, अभी मैं इसको रन करवा के दिखाता हूँ तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले सर्कल ड्रॉ होगा, फिर रीसेट होगा। रीसेट का मतलब ये हमारा पूरी स्क्रीन क्लियर हो गई। अब फिर से ये आर्क ड्रॉ हुआ। आर्क ड्रॉ होने के लिए ये क्या हुआ, यहाँ से लेके, और 180 आपने लिखा था तो जीरो से लेके ये 180 तक चला। आप देखेंगे ध्यान से तो ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अगर आप 360 कर देते तो पूरा सर्कल बनता, ठीक है। और अगर आप 180 की जगह 90 कर दो केवल, तो आप देखो केवल आपको थोड़ा सा पार्ट मिलेगा, मतलब उसका आधा मिलेगा, ठीक। पहले ड्रॉ करके देखिए ये पार्ट मिला। इस तरीके से आप, अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करना है तो -100 पास कर दो तो आपको उल्टे डायरेक्शन से मिल जाएगा। अच्छा, अब हमारा एक क्वेश्चन है कि इसके अलावा मान लीजिए मुझे कोई पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह का कुछ ड्रॉ करना है, तो उस केस में मेरे पास फिर से एक मेथड होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और मेथड होता है अनडू, टी डॉट अनडू। देखिए अनडू और रीसेट में अंतर क्या होता है? अनडू का मतलब होता है जो लास्ट स्टेप होगा केवल उसको ये अनडू करेगा, और रीसेट का मतलब ये पूरे पूरे स्क्रीन को क्लियर कर देता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके बाद मतलब ये आर्क ड्रॉ करने के बाद फिर से इसको अनडू कर देगा, और मैं यहाँ पे एक पेंटागन ड्रॉ करना चाहता हूँ। पेंटागन ड्रॉ करने के लिए देखिए, पेंटागन या कोई भी आपका हेक्सागन, ऑक्टागन हो, वो हमेशा किसी न किसी सर्कल का पार्ट होता है। तो मैं 100 रेडियस डाल दिया, साथ साथ इसमें मैं एक स्टेप डाल देता हूँ। स्टेप्स याद रखिएगा, स्टेप्स इज इक्वल टू STEPS लिखना होगा, स्टेप नहीं लिखना है। स्टेप्स इज इक्वल टू, अगर आपने 5 डाल दिया तो ये पेंटागन ड्रॉ करेगा। अगर आप हेक्सागन ड्रॉ करना चाहते हैं तो 6 डालिए। इस तरीके से जो भी वैल्यू डालेंगे 10, 9, 8, ये उतना ड्रॉ कर देगा आपके लिए। देखिए आउटपुट पहले मेरा ठीक अंडू हुआ, फिर ये मेरा पेंटागन ड्रॉ हो गया। अगर मैं इसमें 10 डाल देता हूँ तो देखिए ये एक 10 साइड्स वाला सर्कल ड्रॉ हो गया। या अब मेरे सामने अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए मुझे कोई सर्कल ड्रॉ करना होता है, तो नॉर्मली मैं एक चीज़ दिखाऊं आपको, जैसे आप ग्राफ पेपर यूज़ करते हो तो सर्कल जब भी ड्रॉ हो रहा है आपका, तो आप देखो तो आपका जो टर्टल है वो कुछ इस पोजीशन पे रहता है 0 0 पे, और ये इसी को मान के सर्कल ड्रॉ करता है। लेकिन अगर मान लो आपको सर्कल यहाँ ड्रॉ करना हो -50 पे, अगर ये जो आपका ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर में आप ये एक्स डायरेक्शन मानते हो, ये वाई मानते हो, ये -y मानते हो, ये -x मानते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इस तरह होता है आपके। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे कोई सर्किल यहाँ ना ड्रॉ करके यहाँ ड्रॉ करना हो, उस केस में आप क्या करोगे? आप कहोगे कि क्या करो कि आप पहले पेन अप करो, ठीक है, फिर आप यहाँ जाओ और पेन डाउन करके फिर सर्कल ड्रॉ कर सकते हो।
लेकिन हमारे पास इसका एक और तरीका है, वो है गो टू मेथड। देखिए, अब मैं एक काम करता हूँ, गो टू यानी मैं लिखूँ टी डॉट गो टू और -50 कॉमा -50, इस यहाँ जाके फिर से आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो मैं देखता हूँ फिर से टी डॉट सर्किल और मैं इसे पास कर देता हूँ 60। ठीक है, क्यों सर्किल ड्रॉ करता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता था कि मुझे पोजीशन डायरेक्ट उस पोजीशन पे भेजना है, तो मैं गो टू का यूज़ कर सकता हूँ। इससे पहले मैं पेन अप पेन डाउन का यूज़ करता था, तो जब मैं पेन अप करता था मुझे पेन डाउन भी करना मस्ट होता था, लेकिन गो टू में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसको रन करवा के चेक करते हैं। इसके बाद देखिए ये -50 पे गया और यहाँ एक सर्कल इसने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और डायरेक्ट हम यहाँ से पहुँच सकते हैं -50 पे। आप इस तरीके से, अब इस वीडियो में हम लोगों ने सर्कल तो बनाना देख लिया, लाइन बनाना देख लिया। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ। टास्क ये है कि आप जो इंडियन हमारा भारतीय झंडा है, ठीक है, आप उसको बनाने के लिए एक प्रोग्राम लिखिए। वो बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो झंडा हमारा जो होता है उसमें एक ऐसे आप पहले पिलर बना दीजिएगा, फिर आप 3 पट्टी बना लीजिएगा और उसमें फिल कर लीजिएगा कलर। साथ साथ जो सेकंड पट्टी होती है उसमें हमारे पास एक अ, चक्र का निशान होता है जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं, तो आपको ये पूरा बनाना है। तो चलिए ये मैं आपको टास्क देता हूँ, देखता हूँ कि आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कोई कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।